Hello, good morning students. I hope you will be fit and fine. Today we are going to start the remaining part of this chapter, the Goldsmith Betrayal. In the previous video we had covered the two part of this chapter, and today we are going to start the remaining part of this chapter. So let us start. The thought reminded him of the goldsmith and his promise. अब ब्राह्मण को गोल्डस्मिथ और उसके प्रॉमिस की याद आई. कब याद आई उसको? जब जो ब्राह्मण होता है वो टाइगर के पास जाता है तो टाइगर बहुत खुश होता है और उसका वेलकम करता है और उसको ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स देता है. तो इससे ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब अपने फैमिली के लिए, इट मीन्स अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए वो कुछ खरीद सकता था. लेकिन बट हाउ वुड ही सेल द ऑर्नामेंट्स, लेकिन उन ऑर्नामेंट्स को कैसे वो बेचे, उसके माइंड में एक थॉट आता है. तब उसको गोल्डस्मिथ और उसके प्रॉमिस की याद आई. आफ्टर सम हेजिटेशन ही हेडेड फॉर द गोल्डस्मिथ हाउस. अब कुछ सोचने के बाद, यानी कि उसको हेजिटेशन हुआ कि मैं गोल्डस्मिथ के पास जाऊं या न जाऊं. उसके माइंड में एक कशमकश चल रही थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो वो जाते हुए हेजिटेशन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो गोल्डस्मिथ के घर गया एंड सोफ्ड हिम द ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स. और गोल्डस्मिथ को ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स उसने दिखाए एंड आस्क फॉर हिज हेल्प इन सेलिंग द ऑर्नामेंट्स. और उसने उन ऑर्नामेंट्स को बेचने के लिए उसकी हेल्प मांगी. When the goldsmith looked at the ornaments, जैसे ही गोल्डस्मिथ ने उस ऑर्नामेंट्स को देखा, हिज आईज ग्रीव राउंड विद ग्रीड. उसकी जो आंखें थी वो लालच से भर गई. एंड ही डिसाइडेड टू पॉकेट सम ऑफ द ज्वेल्स हिमसेल्फ. और उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ज्वेल्स को अपने पास रख लेगा. पॉकेट में अपने पास रखना. ही टोल्ड द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण से कहा वेट हियर, मेरा इंतज़ार करो यहीं पर, मेरा वेट करना. ओके. आई विल गो एंड गेट द मनी फॉर यू. मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊँगा. आप, क्योंकि मैं पहले यहाँ से जाऊँगा और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए मनी लेकर आऊँगा. एंड वेंट इनटू अनदर रूम. और वो दूसरे रूम में गया एंड हिड सम ऑफ द ज्वेल्स. और उसने कुछ ज्वेल्स को दूसरे रूम में छिपा दिया, हिड कर दिया. हिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइड. हाइड की सेकेंड फॉर्म होती है हिड. ओके. ही टुक द रिमेनिंग ऑर्नामेंट्स एंड हेडेड फॉर द किंग्स पैलेस एंड आस्क्ड फॉर एन ऑडियंस विद द किंग. अब गोल्डस्मिथ ने क्या किया, उसने रिमेनिंग ऑर्नामेंट्स को लिया और राजा के पैलेस की ओर गया और उसने ऑडियंस के सामने राजा से कहा. ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा दैट द ज्वेल्स वर स्टोलन, कि ज्वेल्स को चुरा लिया गया था फ्रॉम द पैलेस, महल से. एंड दैट सम ऑफ द पीसेस बिलोंग टू द क्वीन. और जो उसमें से कुछ चीज़ें थी वो क्वीन के जुड़ी हुई थी, इट मीन्स वो रानी की थी. एंड दैट द थीफ वॉज इन हिज हाउस. और जिसने ज्वेल्स को चुराया था और उसमें रानी के भी ज्वेल्स थे, वो थीफ उसके घर में था. विदाउट इवन बोदरिंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ. और बिना सत्य का पता लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, द किंग सेंड सोल्जर्स टू द गोल्डस्मिथ हाउस. किंग ने गोल्डस्मिथ के हाउस में सोल्जर्स को भेजा टू अरेस्ट द पुअर ब्राह्मण, उस बेचारे ब्राह्मण को अरेस्ट करने के लिए. द पुअर ब्राह्मण वॉज देन थ्रोन इनटू द जेल. और इसके बाद उस बेचारे ब्राह्मण को जेल में डाल दिया. द किंग ऑल्सो ऑर्डर द थीफ टू बी हैंग्ड. और ऑर्डर दिया किंग ने कि इस थीफ को फांसी पर लटका दिया जाए. ओके. नाउ शॉक्ड एट द गोल्डस्मिथ बेट्रियल. शॉक्ड एट मीन्स दुखी होकर. अब जो ब्राह्मण था वो दुखी हुआ गोल्डस्मिथ के बेट्रियल पर, विश्वासघात पर. बेट्रियल मीन्स विश्वासघात, क्योंकि गोल्डस्मिथ ने उसके साथ विश्वासघात किया था. द ब्राह्मण हैड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड वेप्ट. अब ब्राह्मण ने अपने हेड को अपने हाथों से पकड़ा और रोया. जैसे जब हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो हम क्या करते हैं, परेशानी में अपने हेड को अपने हैंड से पकड़ लेते हैं
इसी तरीके से ब्राह्मण ने अपने हेड को अपने हैंड से पकड़ा और वो रोया। देन ही रिमेंबर्ड, तब उसे याद आया हिज स्नेक फ्रेंड, अपने फ्रेंड की जो एनिमल फ्रेंड्स थे उनमें से स्नेक फ्रेंड की उसको याद आई। एंड कॉल्ड आउट टू हिम फॉर हेल्प, और उसने उसको अपनी हेल्प के लिए बुलाया। द स्नेक अपीयर्ड इमीडिएटली बट ऑल्सो चाइडेड हिम फॉर हिज फुली। डिडंट आई टेल यू नॉट टू सेव द गोल्ड स्मिथ, ही आस्क्ड स्टर्नली। अब स्नेक इमीडिएटली अपीयर्ड हो जाता है बिफोर द ब्राह्मण, लेकिन फर्स्ट वो क्या करता है, उसको चाइड करता है। चाइडेड मीन्स डांटना, उसको डांटता है उसकी फुलिश एक्ट के लिए। फुलिश एक्ट उन्होंने एनिमल्स ने मना किया था कि तुम इस मैन को वेल से मत निकालो क्योंकि ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण ने उसकी लाइफ को भी सेव किया था। तो अब यहाँ पर जो स्नेक है वो ब्राह्मण को डांटता है कि तुमने एक पुलिस एक्ट किया था, और डिडंट आई टेल यू नॉट टू सेव दैट, और मैंने कहा था ना कि तुम गोल्ड स्मिथ को मत बचाओ। ही आर स्टर्नली, बड़ी स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली स्नेक ने ब्राह्मण से कहा। यू वर राइट, तुम ठीक थे। यू वर राइट, यू हेयर इज यूज्ड फॉर द एनिमल दैट इज टाइगर, मंकी एंड स्नेक। एडमिटेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने एक्सेप्ट कर लिया कि यू वर राइट, तुम राइट थे। बट वॉट कैन आई डू नाउ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। इज़ देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है। यू कैन हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस मैस, मैस मिस इस गड़बड़ी से, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। ही आस्क्ड, ब्राह्मण ने कहा। द स्नेक थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, स्नेक ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। लिसन टू मी केयरफुली, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। आई विल बाइट द क्यून एंड देयर विल बी जस्ट इनफ वेनोम इन माई बाइट टू पुट हर इन टू ए डीप स्लीप। अब स्नेक ने कहा कि मैं क्यून को काट लूँगा एंड दे विल बी जस्ट इनफ वेनोम, वेनोम मीन्स पॉइज़न, और उसमें काफ़ी पॉइज़न होगा मेरे बाइट करने पर। उससे क्या होगा, जो क्यून होगी वो गहरी नींद में सो जाएगी, उसको डीप स्लीप आ जाएगी। ओके, हाउ विल दैट हेल्प, आस्क्ड द ब्राह्मण क्यूरियसली। अब ब्राह्मण ने पूछा, क्यूरियसली मीन्स कहते हैं उत्सुक होकर ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसे कैसे हेल्प हो जाएगी। नो वन विल बी एबल टू फाइंड द एंटीडोट फॉर द पॉइजन एक्सेप्ट यू, कि किसी के पास भी इसका एंटीडोट नहीं मिलेगा सिवाय तुम्हारे। स्नेक ने कहा कि किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं है सिवाय तुम्हारे। सेड द स्नेक, स्नेक ने कहा। एंड एडेड, और कहा, and added, you will have to go up to the guards and tell them that you can cure her. You will have to go, तुम्हें जाना पड़ेगा गार्ड्स के पास, and tell them, और उन्हें बताना, that you can cure her, कि तुम क्यून को ठीक कर सकते हो। ओके, how will I do that, ऐसा मैं कैसे करूँगा। द ब्राह्मण वॉन्टेड टू नो, ब्राह्मण जानना चाहता कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। एंड द स्नेक एक्सप्लेन टू हिम, स्नेक ने कहा, दैट ऑल ही वुड हैव टू डू वॉज, कि जो कुछ भी उसे करना होगा, गो टू द क्वीन, वो रानी के पास जाएगा, बिसाइड पास एंड पुट हिज हैंड ऑन हर हेड एंड ही वुड बी क्योर, कि जैसे ही वह रानी के पास जाएगा और उसके सिर पर अपना हाथ रखेगा, शी वुड बी क्योर्ड, वह ठीक हो जाएगी। ओके, द ब्राह्मण डिड नॉट क्वाइट बिलीव द स्नेक बट ही हैड नो चॉइस। अब ब्राह्मण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था जो स्नेक की बातों पर, जो स्नेक ने बताया था कि तुम ऐसे करना, रानी के पास जाना और रानी के सर पर अपना हाथ रखना और वो ठीक हो जाएगी। तो ब्राह्मण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया इस तरह की स्नेक की बातों पर। बट देयर इज़ नो ऑप्शन, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, है ना।
अब वो क्या करता है, द सेम नाइट, उसी रात, द स्नेक क्रैप्ड इनटू द क्यून्स चैम्बर, जो स्नेक रेंग कर रानी के कमरे में गया, एज शी ले अस्लीप, और जैसे ही वह सो गई, एंड बीट हर, उसको उसने काट लिया। देर वॉज अ बिग ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई में शोर शराबा। द नेक्स्ट मॉर्निंग वहन हर अटेंडेंट्स डिस्कवर्ड द क्यून लाइंग अनकॉन्शियस, और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जो अटेंडेंट्स थे, जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने देखा कि रानी जो थी वो अनकॉन्शियस लेटी हुई थी, बेहोश लेटी हुई थी, तो एक ह्यू एंड क्राई हो गई, मतलब बहुत शोर शराबा हो गया। द पॉइजन हैड मेड हर बॉडी टर्न ब्लू, और जो पॉइजन से रानी की बॉडी ब्लू कलर की हो गई थी, उसकी बॉडी का कलर टर्न हो गया था ब्लू कलर में। वैन द किंग हियर द न्यूज़, और जब राजा ने इस न्यूज़ को सुना, ही लेफ्ट हिज कोर्ट, उसने दरबार को छोड़ा अपने, एंड रश टू हर साइड, और क्यून की साइड दौड़ा। डॉक्टर्स वर समन फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, पूरी किंगडम से, ऑल ओवर द किंगडम में जितना भी राज्य था किंग का, उस सारे किंगडम से डॉक्टर्स को बुलाया गया। बट नन कुड क्योर हर, लेकिन कोई भी रानी को क्योर नहीं कर सका, कोई भी उसको ठीक नहीं कर सका। डेज वेंट बाई बट द क्यून रिमेन इन सून, दिन बीतते गए लेकिन रानी बेहोश, सून कहते हैं सून, बेहोश बनी रही। शी ग्रीव पेलर एंड वीकर एंड देयर सेम नो साइन ऑफ हर वॉकिंग अप। अब रानी क्या हो गई थी, रानी पेलर मीन्स पीली पड़ गई थी, वी कमज़ोर हो गई थी, एंड सीम्स नो साइन ऑफ हर वेकिंग, और उनके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी भी नहीं जागेंगी। द किंग अनाउंस्ड अ ह्यूज रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड क्योर हर, राजा ने अनाउंस्ड किया कि जो कोई भी एक बड़ा रिवॉर्ड वो देगा, जो कोई भी रानी को सही करेगा। अब उसने किंग ने अनाउंस किया अपने किंगडम में कि whoever cured the क्यून, he would give a reward to that person. Okay. Many people came to treat her, बहुत से लोग उसको ट्रीट करने के लिए आए, देखने के लिए आए, ठीक करने के लिए आए। फ्रॉम होली मैन टू मैजिशियन, होली मैन से लेकर मैजिशियन तक, जादूगर तक उसको देखने के लिए आए। फ्रॉम फॉर्चून टेलर्स टू सेल्समैन, और फॉर्चून सेलर्स मीन्स जो फोरकास्टिंग करते, जो भविष्य बताने वाले होते हैं, सेलर से लेकर फॉर्चून टेलर तक उसको देखने के लिए आए। बट नन सक्सीड, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं हुआ, कोई भी रानी को ठीक नहीं कर पाया। वहन द ब्राह्मण केम टू नो, जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला, थ्रू द प्रिजन गार्ड्स, जो प्रिजन गार्ड्स थे उनसे पता चला ब्राह्मण को, वोट हैड हैपन की क्या हुआ था। ही टोल्ड देम, उसने बताया उनसे, दैट ही वॉज द ओनली मैन इन द किंगडम हु हैड द रेमेडी फॉर द स्नेक पॉइजन, कि केवल इस राज्य में एकमात्र वही व्यक्ति है जिसके पास इसका उपचार है। रेमेडी मीन्स उपचार है, इस स्नेक जो स्नेक के पॉइजन का जो रेमेडी है वो केवल उसी के पास है, उसने कहा ब्राह्मण ने। नॉर्मली द गार्ड्स वुड हैव जस्ट लाफ्ड एट हिम, पहले तो जो गार्ड्स थे वो उस पर हंसे, ब्राह्मण पर हंसे। But it had been announced that anyone who had a remedy for snake poison was to be brought before the king, लेकिन जैसे कि अनाउंस्ड हुआ था कि जो कोई भी इसका रिमेडी रखता है, जो कि जिस किसी के पास भी इस पॉइजन का इलाज है स्नेक के, तो वो उसको राजा के सामने लाया जाए, ऐसा पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था। द गार्ड्स लेड हिम टू द क्यून्स चैम्बर, अब जो गार्ड्स थे उस ब्राह्मण को रानी के चैम्बर में ले गए ब्राह्मण को। वेयर द ग्रीविंग किंग गेव हिम परमिशन टू ट्राई हिज हैंड एट क्यूरिंग हर, जहाँ पर उसको परमिशन दे दी थी किंग ने कि वो उसको ट्राई कर सकता है अपना हाथ रख कर उसको ठीक करने के लिए रानी को। ओके, द ब्राह्मण लिफ्टेड द कर्टेन ऑफ द क्यून्स बेड,
अब ब्राह्मण ने जो कर्टेन लगे हुए थे अराउंड द बेड ऑफ द क्यून उनको लिफ्ट किया, उठाया। एंड लेड हर वार्म हैंड ऑन हर कोल्ड फोरहेड, और क्यून का फोरहेड कैसा था, कोल्ड था, उस पर अपने वार्म हैंड को रखा। ओके नाउ ही sat quietly for a few He sat quietly for a few minutes and then, to the king's utter surprise, the queen slowly opened her eye and sat up. अब चुपचाप कुछ मिनट के लिए ब्राह्मण चुपचाप वहाँ बैठ गया। एंड देन टू द किंग्स अटर सरप्राइज, तब सरप्राइज में किंग ने कहा, रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सेटअप मिस, और वो बैठ गई, यानी कि अपने बिस्तर पर बैठ गई। पहले लेटी हुई थी, अनकॉन्शियस लेटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे रानी ने अपनी आंखें खोली और वो बैठ गई। द क्यून इज़ वेक, द क्यून इज़ वेक, रानी जाग गई है, रानी जाग गई है। क्राइड एवरीवन इन वंडर, सभी आश्चर्य से चिल्लाए। सोबिंग विथ ग्रेटिट्यूड, सोबिंग मीन्स जैसे सिसकियाँ लेते हुए, ग्रेटिट्यूड आभार से। द किंग थैंक्ड द ब्राह्मण प्रोफसली, बहुत थैंक्ड किया ब्राह्मण का किंग ने। एंड वांटेड टू नो ऑल अबाउट द नेचर ऑफ हिज मेडिकेशन, ओ मेडिकेशन के बारे में जानना चाहता था कि किस तरीके से उसने रानी को क्योर किया। द ब्राह्मण टोल्ड द किंग, ब्राह्मण ने राजा से बताया द होल स्टोरी, सारी कहानी बताई। अबाउट हाउ ही हैड रेस्क्यूड द एनिमल्स, कि किस तरीके से उसने एनिमल को बचाया था। एंड द गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ को। एंड नरेटेड, और बताया हाउ ईच हैड रिपेड हिम, और किस तरीके से प्रत्येक ने मुझे वायदा किया था कि वो मेरा बदला चुकाएंगे। व्हेन द किंग हियर्ड ऑफ गोल्ड स्मिथ ट्रेट्रियस बिहेवियर, और जब किंग ने गोल्ड स्मिथ के ट्रेट्रियस बिहेवियर, अत्याचारी व्यवहार के बारे में सुना, ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज थे। एंड थ्रू द गोल्ड स्मिथ इनटू जेल, और उन्होंने गोल्ड स्मिथ को जेल में डाल दिया। आफ्टर दैट द किंग एंड द क्वीन लोडेड अ कार्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड हैड 2 सोल्जर्स एस्कॉर्ट हिम होम। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सारी स्टोरी किंग को और क्वीन को पता चल गई, तो उन्होंने राजा ने और रानी ने एक कार्ट लोड की, जिसमें उन्होंने गोल्ड सिल्वर कॉइन्स को लोड किया था, और उसके साथ 2 सोल्जर उसकी सुरक्षा के लिए भेजे उसके घर, ब्राह्मण के घर। व्हाट अ सरप्राइज हिज वाइफ गॉट, उसकी जो पत्नी थी, व्हाट अ सरप्राइज हिज फैमिली गॉट, अब उसकी फैमिली को सरप्राइज हुआ। व्हेन दे सा हिम ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े में, प्रिंसली रोब्स कहते हैं राजकुमारों वाले कपड़े में। जब उसकी फैमिली ने ब्राह्मण को देखा तो वो सरप्राइज हुए। एंटरिंग द हाउस लोडेड विद रिचेस, जो उसने एंट्री की घर में धन से लदा हुआ था, जो ब्राह्मण था वो धन से लदा हुआ था, और उसने प्रिंसली रोब्स पहने हुए थे, प्रिंसली कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने एंट्री की घर में तो उसकी फैमिली मेम्बर्स बहुत सरप्राइज्ड हुए। What a surprise! With his newly acquired riches, the Brahman and his family never had to worry about money again and lived in peace and happiness. With the newly acquired riches, और जैसे कि उन्होंने नया नया भी धन प्राप्त किया था, ब्राह्मण ने, उसकी फैमिली ने, वो never had to worry about money, अब उन्हें मनी के लिए कोई चिंता नहीं थी, वो वरी नहीं थे अबाउट द मनी। दोबारा उन्हें कोई भी मतलब चिंता नहीं रहेगी धन के बारे में कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सा धन हो गया था जो राजा ने उनको प्रेजेंट किया था। एंड लिव्ड इन पीस एंड हैप्पीनेस, और वो खुशी से अपने घर में रहने लगे, शांति से खुशी से अपने घर में रहने लगे। बट द ब्राह्मण नेवर फॉरगॉट हिज एनिमल्स फ्रेंड, लेकिन ब्राह्मण ने अपने एनिमल्स फ्रेंड को नहीं भूला, क्योंकि ब्राह्मण का जो एनिमल फ्रेंड्स थे वो कौन थे, मंकी, स्नेक और टाइगर थे, तो उनको वो कभी भी नहीं भूला।